वेलकम टू दिस सिस्टम IAS। हम लोग 71 BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है और बिहार स्पेशल भी कंप्लीट है। प्ले लिस्ट में सारा वीडियोस जो पड़ा हुआ है वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगर PDF चाहिए आपको तो PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन करो और PDF निकाल के आराम से पढ़ो। उसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं आज साइंस। ठीक है, साइंस का आज 2 लेक्चर आएगा और करंट अफेयर का भी 2 लेक्चर आएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बजट और बिहार और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार। ठीक है, माइंड मैप के थ्रू डील करेंगे। 1-2 पेज में कहानी है, ठीक है, 2-3 पेज में इसका इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर वाइज सारा चैप्टर 14 चैप्टर है, 14 के 14 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। बजट के बारे में देखेंगे और उसके बाद जो है ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एक पहला चैप्टर होगा साइंस का। दूसरा चैप्टर हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लगभग 40 MCQ को सॉल्व करेंगे। इसमें लगभग 50 MCQ को जो हम लोग सॉल्व करेंगे। हर एक चैप्टर को जो साइंस का पढ़ेंगे MCQ साथ साथ में सॉल्व करते चले जाएंगे। कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए साइंस से। आज हम लोग शुरू करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब कहानी शुरू करेंगे सेल मेम्ब्रेन से। देखो, पहले तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे इस चैप्टर को। अब ऐसे अगर NCERT में देखोगे बहुत लेंदी नज़र आएगा। एक तो एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे प्लांट सेल के बारे में, और जो भी इम्पोर्टेंट बात है जो है यहीं पे लिख दिया गया है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रेलेवेंट पॉइंट है। और ये ऑस्मोसिस के बारे में देखेंगे। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इधर इस एरिया से अभी तक सवाल पूछा नहीं गया है, लेकिन संभावना है कि कहीं अगर पूछ दे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद सेल डिवीजन के बारे में देखेंगे, मिटोसिस और मियोसिस के बारे में देखेंगे। उसके बाद सारा MCQ हम लोग सॉल्व करेंगे। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये आउटर पार्ट होता है सेल का, जो कि बना होता है प्रोटीन से, जिसको कहते हैं लाइकोप्रोटीन। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पता ही है, इसको पावर हाउस ऑफ दी सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेलुलर रेस्पायरेशन यहाँ पे होता है C6H12O6 प्लस 6CO2, ठीक है, मिलकर 6CO2 प्लस H2O प्लस ATP। यही इंपॉर्टेंट है। ATP मतलब एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जिसकी वजह से ATP फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है। इसी की वजह से इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एक सवाल यहाँ से बनेगा। उसके बाद राइबोसोम्स के बारे में 2-3 सवाल बन जाएगा। आप अभी जब हम लोग देखेंगे MCQ तो उसमें इनकाउंटर होगा सवाल। RNA प्लस प्रोटीन से बना होता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल से। इस सवाल कितना बार जो है पूछा गया भैया। प्रोटीन सिंथेसिस अदर PCS में प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम्स। ठीक है, और उसके बाद हम मतलब राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, रेटिकुलम 2 तरह का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोनों को बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, रफ रहेगा तभी प्रोटीन सिंथेसिस होगा, स्मूथ रहेगा तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो रफ होगा तभी जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स होता है। लेकिन यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं होता। स्मूथ होने की वजह से राइबोसोम्स होता ही नहीं है। ठीक है, एक ट्रिक ये लगा लो कि स्मूथ होने की वजह से राइबोसोम्स नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात, सेक्रेट क्या करता है? लिपिड और स्टेरॉइड्स हार्मोन्स, ये सेक्रेट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंदर तक डीप पूछेगा तो पूछा जा सकता है। डिटॉक्सीफाई मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो बहुत सारे पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सीफाई करता है। कौन भैया? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोगों ने देखा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स होता है। इसके अंदर राइबोसोम्स होता ही नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा? पहली बात तो ये। दूसरी बात, सेक्रेट क्या करता है? ये सेक्रेट करता है लिपिड और स्टेरॉइड्स हार्मोन्स, ये सेक्रेट करता है। उसके बाद है डिटॉक्सीफाई करता है बहुत सारे पॉइजन्स को और ड्रग्स को। ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब उसके बाद देखते हैं साइटोप्लाज्म की क्या कहानी है। साइटोप्लाज्म, अब देखो, सेल के अंदर जो सारा लिक्विड है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। फ्लूइड कंटेन्स इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सिंपल सी बात है, ये हो गया।
ये सिर्फ जो है वो एनिमल सेल में मिलता है। सेंट्रोसोम, अब सेंट्रोसोम की क्या कहानी है? ओनली इन एनिमल सेल, हेल्प इन सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के बारे में हम लोग देखेंगे, दो तरह से होता है, एक होता है मिटोसिस, एक होता है मियोसिस। मिटोसिस में दो डॉटर सेल बनता है, आइडेंटिकल होता है, ठीक है। जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मदर का रहेगा उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर का रहेगा। लेकिन मियोसिस में सिचुएशन ये है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स डिवाइड होते चला जाता है, ठीक है, हाफ हाफ में। यहाँ पे अगर 12 है तो यहाँ हो जाएगा 6, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 3, ठीक है। हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेंट्रोसोम हो गया भैया, ओनली इन एनिमल सेल, हेल्प इन सेल डिवीज़न, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लाइसोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा के लिख लो, ठीक है। लाइसोसोम ओनली इन एनिमल सेल, पॉइंट नंबर 1। लेकिन एनसीईआरटी के फिगर जब देखोगे आप तो एनसीईआरटी के फिगर में लाइसोसोम प्लांट सेल में भी दिखाया गया है। अब उसका क्या रीज़न है पता नहीं, लेकिन लाइसोसोम सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है, ठीक है। वहाँ पे जो वैक्यूल होता है प्लांट सेल में वो इसका जो काम फुलफिल करता है। लेकिन पता नहीं एनसीईआरटी में क्यों लाइसोसोम को प्लांट सेल में भी दिखाया गया है। कंटेन हाइड्रोक्लोरिक इंजाइम, तो हाइड्रोक्लोरिक इंजाइम होने की वजह से विच डिस्ट्रॉय ओल्ड सेल और पैथोजेंस, समटाइम्स इट ब्लास्ट टू डिस्ट्रॉय ओल्ड सेल और पैथोजेंस, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? सुसाइड बैग ऑफ द सेल। इसी वजह से इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। तो सिंपल सा सवाल पूछा जाएगा कि भाई लाइसोसोम किसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है? तो लाइसोसोम, यानी कि सेल को बचाने के लिए खुद सुसाइड कर लेता है ये, इसलिए लाइसोसोम इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस की क्या कहानी है? इंटरैक्ट बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है भैया जो लिक्विड इनसाइड द सेल, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो इसमें क्या है, 80% वाटर है, 10% आरएनए है, ठीक है, और 5% डीएनए है। तो याद रखना कि वाटर कितना है? 80% है, 10% कितना है? आरएनए है, और 5% कितना है? 5% है डीएनए, ठीक है। तो डीएनए कितना है? 5% है, आरएनए है 10% और 80% है वाटर। आगे चलते हैं और देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग देख चुके हैं, राइबोसोम से नहीं होता है इसके अंदर। सेक्रेट लिपिड एंड स्टेरॉइड्स हार्मोन, सवाल बनेगा। डिस्ट्रॉय मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं गोल्गी अपरेटस के बारे में, ठीक है। इसकी क्या कहानी है भैया? कैरी सबस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यहाँ से यहाँ कोई सामान लेके जाना है, यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो सारा काम किसका भैया? गोल्गी अपरेटस का है। सो कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, इसीलिए इसको ट्रैफिक पुलिस कहते हैं सेल का। यही सब सवाल बनता है पीसीएस में। ऑल्सो कॉल्ड लाइकोकॉन्ड्रिया, ठीक है, लाइकोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं इसको। तो ये था कहानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू होकर हम लोग गोल्गी अपरेटस तक जो है कंप्लीट किए। यही सब सारा सेल के अंदर होता है। ऑर्गेनल सब इसको अलग अलग पढ़ो या यहीं पे 2-2 लाइन में पढ़ ले, वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद देखते हैं ऑस्मोसिस की कहानी। ऑस्मोसिस क्या होता है भैया? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है ये। इधर से लिक्विड इधर जा सकता है, इधर से लिक्विड इधर जा सकता है, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। अब 3 तरह का जो होता है सिचुएशन वो देख लेते हैं। एक सिचुएशन तो ये है कि ये सेल है, ठीक है, ये हो गया सेल, इसके चारों तरफ जो लिक्विड है, अगर इसका लिक्विड का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहा और सेल का कंसंट्रेशन कम रहा, तो एक बात आपको पता है कि जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा तब तक जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो एनर्जी फ्लो करता है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वाटर फ्लो करेगा और ये गेन कर लेगा वाटर को, जिसकी वजह से इसका आकार जो है वो साइज जो है वो बढ़ जाएगा, जिसको कहते हैं स्वेलिंग, यानी कि स्वेल कर जाएगा सेल, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन बाहर की तरफ ज़्यादा रहा और ठीक है और सेल का कंसंट्रेशन कम रहा तो कॉमन सेंस की बात है, जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा तब तक जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ एनर्जी फ्लो करेगा और क्या होगा? रिजल्टेड इनटू द स्वेलिंग ऑफ द सेल। सेल गेन कर लेगा वाटर को और ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि बाहर से ये गेन कर लेगा वाटर। एक तो सिचुएशन ये है जिसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में मतलब ये ठीक है, ये सेल है और ये बाहर का लिक्विड है, ये दोनों का कंसंट्रेशन आपस में सेम है, कोई ज़्यादा नहीं, ना ही सेल ना बाहर का जो लिक्विड है, ठीक है।
तो इस तरीके से नहीं ये गेन करेगा नहीं लूज़ करेगा, तो सेम रहेगा साइज़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसको कहते हैं आइसो सेम हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसके बाद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, ये सेल है, अब सेल का ही कंसंट्रेशन ज़्यादा रहे और बाहर का जो सिचुएशन है उसका कंसंट्रेशन कम रहे। तो अब बताओ भैया, ये हो गया ज़्यादा कंसंट्रेशन का, ये हो गया कम कंसंट्रेशन का। अब एनर्जी फ्लो करेगा इधर से इधर, तो इसका आकार अभी जो बड़ा है वो छोटा होगा कि नहीं होगा, जब तक जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए, यानी कि दोनों तरफ सेम सिचुएशन ना आ जाए, यानी कि दोनों तरफ जो है वो सेम कंसंट्रेशन का ना बन जाए, तब तक ये सिचुएशन चलेगा। उसके बाद ये देखने के लिए मिलेगा कि सेल पहले इतना बड़ा था, उसके बाद ये छोटा हो गया, श्रिंक कर गया। ठीक है, तो सेल क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा, इसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यही 3 तरह का सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेल बड़ा हो जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेल बराबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि ये हो गया कि सेल जो है वो श्रिंक कर गया। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्लांट सेल के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल सेल के बारे में हम लोगों ने देख लिया। प्लांट सेल में सिर्फ सेल वाल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ जो प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। बाकी चीज़ों को हम लोग जो है वो एनिमल सेल में देख चुके हैं। सेल वाल की क्या कहानी है, फंक्शन क्या है इसका भैया, डिफेंस फ्रॉम द ऑटर अटैक। ऑटर अटैक से जो है वो बचाता है। स्ट्रक्चर रिजिडिटी देता है प्लांट को। ठीक है, ओनली इन प्लांट सेल, पॉइंट टू बी नोटेड, सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। ये सवाल जो है यूपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, स्टेटमेंट में यह सवाल था कि एनिमल सेल और प्लांट सेल क्या दोनों में सेल वाल मिलता है, नहीं, सिर्फ सेल वाल किस में मिलेगा, प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। और उसके बाद देखते हैं 3 लेयर होता है इसका। ठीक है, अब 3 लेयर कौन कौन सा, प्राइमरी लेयर जो कि बना होता है सेलुलोज प्लस लिपिड से, मिडिल लेयर जो बना होता है लिग्निन से, उसके बाद आउटर लेयर जो बना होता है डेड प्रोटोप्लाज्म से। तो इतना अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल हो जाएगा। आउटर लेयर का याद रखना आपको, आउटर लेयर जो बना होता है वो प्रोटोप्लाज्म से बना होता है। ठीक है, ये सेल वाल क्लोरोप्लास्ट ये भी सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इसी के अंदर में होता है, इसीलिए इसको किचन हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सारा जो है खाना बनाने का काम यहीं हो रहा है, कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में। गोल्गी अपरेटस के बारे में हम लोग देख चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, देखो अभी तक तो हम लोग जो है वो ये पढ़ते आए कि भैया डीएनए, जो अभी तक जो सवाल इनकाउंटर हुआ बेसिकली कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है। लेकिन एक बात याद रखना है, जो एनसीईआरटी ये लिख रहा है कि प्लास्टिड के अंदर भी डीएनए होता है सर, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है डीएनए होता है, इसी वजह से सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। ये भी सवाल हम लोग देखेंगे। और डीएनए जो होता है वो प्लास्टिड के अंदर भी होता है। तो 2 बात आपको याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये दोनों के अंदर डीएनए होता है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं। ये अभी तक स्टूडेंट को जो है वो पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है डीएनए होता है, लेकिन प्लास्टिड के अंदर भी डीएनए होता है। उसके बाद ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कहानी है। डिस्ट्रॉय मेनी पॉइजनस ड्रग्स, ठीक है, यानी डिटॉक्सिफाई करता है मेनी पॉइजनस ड्रग्स को, पॉइजन्स को एंड ड्रग्स को। ठीक है, तो ये था प्लांट सेल के बारे में। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि रफ का क्या काम है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, प्लास्टिक का क्या कहानी, क्या कहानी है। ठीक है, सेल डिवीजन के बारे में देखते हैं, उसके बाद एमसीक्यू पढ़ते हैं। सेल डिवीजन 2 तरह का होता है, एक होता है मिटोसिस और दूसरा है मियोसिस। मिटोसिस में क्या कहानी है कि अगर ये मदर सेल है, 2 आइडेंटिकल सेल में डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे 12 क्रोमोसोम्स है तो यहाँ पे भी रहेगा 12, यहाँ पे भी रहेगा 12। ठीक है, मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम्स सेम होता है मिटोसिस में। ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, ठीक है, डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। ठीक है, और 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड करता है और क्रोमोसोम्स जो है वो सेम होता है। ठीक है, लेकिन यही अगर हम बात करते हैं मियोसिस की, तो मियोसिस का अलग कहानी है सर। ये है मदर सेल, तो यहाँ से 2 डिवाइड होगा और फिर फर्दर फिर ये 2 डिवाइड होगा। ठीक है,
इस तरीके का कहानी है मियोसिस में। मतलब यहाँ अगर हम मान के चलते हैं कि 12 क्रोमोसोम्स है तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, मतलब कि हाफ हो गया सर, ठीक है। और 6 यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3। तो मतलब आगे बढ़ते चले जाएंगे तो क्रोमोसोम्स क्या होते चला जाएगा, हाफ होते चला जाएगा। लेकिन मिटोसिस में ऐसा नहीं होता है सर, मिटोसिस में ऐसा नहीं होता। मिटोसिस में क्रोमोसोम सेम होता है, लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम जो है वो आधा होते चला जाता है। बस यही याद रखना आपको, यहीं से सवाल आएगा, ठीक है। एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हु डिस्कवर दिस सेल। बाकी कुछ जो फैक्ट बच गया वो इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। हु डिस्कवर दिस सेल, सेल को कौन डिस्कवर किया, ठीक है। सिंपल भी सवाल है इसमें, जो और डिफिकल्ट सवाल भी आपको मिलेगा जो बीपीएससी के लिए, बीपीएससी टाइप का जो है सवाल इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। 40 क्वेश्चन है, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हु डिस्कवर दी सेल, ठीक है, आपको पता ही है भैया, रॉबर्ट हुक, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ही ऑब्जर्व कॉक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप इन 1665 में। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, अब सेल थ्योरी कौन प्रपोज किया था, ये ऑप्शन है इसका, ठीक है। आंसर है, क्या नाम है इसका, श्वान, ठीक है ना, ठीक है, स्लेडन एंड श्वान, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, कुछ खास नहीं। द प्रपोज दैट द ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ द सेल, तो सेल थ्योरी कौन दिया था, स्लेडन एंड स्वान। विच ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, देखो अभी हम लोगों ने देखा माइटोकॉन्ड्रिया। सिंपल है, एक एक करके सॉल्व करते चले जाते हैं, प्रिंट आउट निकलवा के आप आराम से सॉल्व करना। विच इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, सेल वॉल। सिंपल है, सेल वॉल ऑफ फंगी मेड अप ऑफ, ठीक है, चिटिन। नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जब तीसरा चैप्टर बायोलॉजी का हम लोग जब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसमें ये सब सारा कहानी आपको मिलेगा, ठीक है। प्लांटिया, एनिमेलिया, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा सब देखेंगे। उसके बाद क्या है सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेनली क्या होता है, लिपिड एंड प्रोटीन होता है, ठीक है, लिपिड एंड प्रोटीन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। उसके बाद क्या है कहानी, डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है, देखा हम लोगों ने, ये सेल है और ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इधर से इधर डिफ्यूज हो रहा है लिक्विड, इसको क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस करेंगे। तीन तरह का सिचुएशन हम लोगों ने देखा, ठीक है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। उसके बाद देखते हैं तो इसको ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। श्रिंकिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम सेल वॉल इन ए हाइपरटोनिक सोल्यूशन, देखिए हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन के बारे में, इस कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं भैया प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस, जब सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, सेल जब श्रिंक करेगा तो उसको क्या कहेंगे, प्लाज्मोलिसिस कहेंगे। विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड दी प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ दी सेल, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो हम लोगों ने देखा जहाँ राइबोसोम रहेगा वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो राइबोसोम इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, विच ऑर्गेनल्स मोडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन, कौन करता है, मोडिफाइज और पैकेज करता है प्रोटीन को, गोल्गी एपरेटस, सारा काम तीसरी का है, ठीक है। उसके बाद देख लें, द फ्लूइड कंटेन इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं सर, ठीक है। सिंपल से, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, साइटोप्लाज्म। आगे चलते हैं, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस इन ए सेल। अब देखो एंट्री एग्जिट कौन कंट्रोल कर रहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, एक ही बात है, ठीक है। आगे चलते हैं, विच सेल ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग, आ गया कहानी, लाइसोसोम, ठीक है। द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज, कंट्रोल सेंटर कौन है, न्यूक्लियस है, सारा कंट्रोल तो वहीं से होता है। उसके बाद देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम्स किससे बना होता है सर, तो डीएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी, आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं भैया फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी जीन है, सिंपल सी बात, कुछ बात तो आपको पहले से भी पता है। तो विच ऑर्गेनल्स इज डबल मेम्ब्रेन विद इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, देखो
ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि नहीं होगा? प्लास्टिड के पास भी होता है लेकिन प्लास्टिड ऑप्शन में नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। विच सेल ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड द किचन हाउस ऑफ द सेल? किचन हाउस किसको कहते हैं? अब किचन हाउस किसको कहते हैं भैया? किचन ऑफ दिस सेल, तो ये तो भैया क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के ऑप्शन में राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड है, राइबोसोम, तो प्लास्टिड हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड प्रिपेयर फूड फॉर द फोटोसिंथेसिस, सिंपल सी बात है, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट सिंपल एक ही बात है। विच टाइप ऑफ द प्लास्टिड स्टोर स्टार्च और पिल्स और प्रोटीन्स? ठीक है, स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन कौन कंटेन करता है सर? तो ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट इज द राइट आंसर विच कंटेन या स्टोर स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। ग्रीन कलर इन प्लांट इज ड्यू टू, सिंपल है, क्लोरोफिल, ठीक है। आगे चलते हैं। विच स्ट्रक्चर सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म? विच स्ट्रक्चर सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म से कौन अलग करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। द लिक्विड मैट्रिक्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं भैया? न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, देख चुके हैं हम लोग। साइट ऑफ राइबोसोम्स फॉर्मेशन इज, अब राइबोसोम फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है? तो न्यूक्लियस में, ठीक है। राइबोसोम आरएनए इज द सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस। विच ऑर्गेनल्स डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द लिवर सेल? तो सिंपल सी बात है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पढ़ चुके हैं हम लोग। 25 नंबर, तो 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या भाई, विच ऑर्गेनल्स एसोसिएटेड विद द प्रोटीन सिंथेसिस? तो प्रोटीन सिंथेसिस किस में होता है? आपको पता है कि जो रफ होगा उसमें होगा, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। विच सेल ऑर्गेनल्स फॉर्म द इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में, स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड एंड द लिक्विड कंटेन इन ए सेल आर कॉल्ड वैक्यूल्स, ठीक है। ये हम लोगों ने नहीं देखा, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के थ्रू देख लो। क्या कहानी है कि स्टोरेज सैक्स और सॉलिड, ठीक, फॉर सॉलिड लिक्विड कंटेन इन ए सेल इज कॉल्ड, ठीक है, वैक्यूल्स। प्लांट वैक्यूल इज फिल्ड विद, अभी हम लोगों ने देखा सेल से। विच ऑर्गेनल्स इज एब्सेंट इन एनिमल सेल बट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल? प्लांट सेल में होता है भैया लाइसोसोम, देखो एब्सेंट इन द एनिमल सेल, लाइसोसोम एनिमल सेल में होता है, राइबोसोम्स होता है दोनों में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट देख लेते, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है। द टर्म ओमनिस सेलुला एंड द सेलुला वाज द गिवन बाय द वर्शो, ये सब फैक्ट है, अदर कुछ नहीं। विच स्ट्रक्चर गिव्स शेप एंड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट सेल वॉल? विच ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम? लाइसोसोम के सेक्रेशन और फॉर्मेशन के लिए कौन? गोल्गी अपरेटस, गोल्गी अपरेटस ही बनता है, ठीक है। विच ऑर्गेनल्स इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग? कौन जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसके अंदर डीएनए होता है, डिवाइड होता है इंडिपेंडेंटली, हम लोग बात कर चुके हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स? देखो आ गया क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, कौन होगा? राइबोसोम। विच ऑर्गेनल हेल्प इन इंटरसेलुलर डाइजेशन? इंटरसेलुलर डाइजेशन में कौन हेल्प करता है भैया? लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम ही खुद अपने में ब्लास्ट हो जाता है और बचा देता है, ठीक है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ इंजेशन ऑफ मटेरियल बाय सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। क्या कहानी है? द प्रोसेस ऑफ इंजेशन ऑफ मटेरियल बाय सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? एंडोसाइटोसिस। ये हम लोगों ने नहीं देखा, एमसीक्यू के थ्रू देख लिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या कहानी है? सेल engulfs solid या लिक्विड मटेरियल। विच सेल ऑर्गेनल्स इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स? ठीक है, कौन सा सेल ऑर्गेनल जो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में? तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ये हम लोग देख लेंगे, पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। सेल वॉल इन प्लांट इज मेनली मेड अप ऑफ, किस चीज़ से? सेलुलोज से, ठीक है। 39 क्वेश्चन में आते हैं, विच सेल ऑर्गेनल्स हेल्प इन रेस्पायरेशन? में कौन हेल्प करता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया। सारा रेस्पायरेशन यही होता है, सीधा सीधा देखे हम लोगों ने, ठीक है, और रिएक्शन भी देखा। और इसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉमन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल? में दोनों जो है किस में कौन सा जो है वो दोनों में मिलता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में,
क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में, वैक्यूल सिर्फ प्लांट में, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्लीट कहानी 40 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। आप आराम से इस क्वेश्चन को बनाओ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ, आराम से पढ़ो, और जो माइंड मैप दिया हुआ दोनों को आराम से पढ़ो। ठीक है, अगर इस टॉपिक से सवाल आएगा तो इससे बाहर क्या ही पूछेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग देखेंगे टिश्यू के बारे में। ठीक है, उसमें 50 क्वेश्चन के आसपास हम लोग पढ़ेंगे और माइंड मैप के थ्रू जो है सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही न्यू लेक्चर आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।